नर्मदा नहर। नर्मदा नहर का उद्गम मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी, नर्मदा नहर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध, उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाएगी नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी से निकली नर्मदा नहर। नर्मदा नहर का राजस्थान में प्रवेश, अब प्रवेश पूछे तो जालोर की सांचोर, जालोर की सांचोर और बाड़मेर की गुडामलानी। देखो पहले दिमाग में ऐसे पिक्चर बना लो अपनी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। फिर पिक्चर बनाओगे तो अपने दिमाग में रहेगा कि नर्मदा नदी को याद कर रहे हैं पहले। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी। एमपी के बाद एमएच, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में एक बांध सरदार सरोवर, और यहां से एक नहर निकलती है जिसका नाम नर्मदा नहर, जिसका राजस्थान में प्रवेश जालोर जिले की सांचोर तहसील के सिल्लू गांव की लालपुर हेड से हुआ। दो तहसीलों को जल दे रही है, जालोर की सांचोर, बाड़मेर की गुडामलानी। आरएस में क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नहर ज्यादा जल किसको जल देती है? जालोर को देती है। ज्यादा जल किसे देगी? जालोर को देगी। ये जरूर याद रखिएगा। बाकी आपको डिटेल अभी बताई दी, एक बार इसको भी अपने थोड़ा सा बताइए। आईजीएनपी का पूरा चैप्टर अपने दिमाग में है। अब आईजीएनपी के अगर मैं कहूं शाखाएं कितनी, बताइए। 9 शाखाएं कितनी है? 9। अब ये 9 शाखाएं क्रम से देखो, तो क्रम से चलेंगे तो अपने दिमाग में आएगा कि पहले तो हनुमानगढ़ है, तो रावतसर। फिर गंगानगर आया तो सूरतगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़। फिर बीकानेर आया, पुगल। बीकानेर जैसी आएगा तो पुगल, दांतोर, बरसलपुर, चारणवाला। फिर शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। देखिए शुरुआत से वापिस चलते हैं हमने, दोहराइए मेरे साथ साथ। पहले कौन सी आएगी? रावतसर, सूरतगढ़। अब दिमाग में नक्शा चल रहा है अभी, पहले हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर तक जाना है अपने को ना। तो क्रम बताओ, तो आप कहेंगे सबसे पहले रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल, दांतोर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। इस तरीके से याद रखना है अपने को। फिर आपसे कल को वो कह दे लिफ्ट नहरों का क्रम बताओ। अब लिफ्ट नहरों का क्रम देखने के लिए क्या करना है अपने को? क्रम से चलेंगे, अपने गंगानगर में आएंगे या उससे पहले हनुमानगढ़? सबसे पहले हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में कौन सी है लिफ्ट नहर? तो आप कहेंगे नोरसावा लिफ्ट नहर। गंगानगर से बीकानेर जो लिफ्ट नहर आ रही है, ये तो कौन सी थी? नोरसावा। ये कौन सी हो जाएगी? गंगानगर से जो बीकानेर की तरफ आ रही है वो लूणकरणसर, लूणकरणसर। उसके बाद गजनेर, बांगड़सर। ये क्या है? याद हो गया तो भी हो जाएगा, लेकिन होगा कब? जब नक्शा दिमाग में रहेगा सही तरीके से। सबसे पहले कौन सी? नौहरसावा। फिर उसके बाद में बताओ बताओ, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी? लूणकरणसर। फिर गजनेर, फिर उसके बाद बांगड़सर, फिर उसके बाद में बांगड़सर के जस्ट बाद में अगर लिफ्ट नहर आएगी तो क्या? कोलायत। कोलायत के बाद में फलोदी, फिर पोकरण, और सबके नाम हो गए चेंज। अब आप कहोगे सर ये तो कचरा हो जाएगा। कचरा तो वही पड़ा है, इसी को तो सही करना है अपने को कि लिफ्ट नहरें भी याद हो और नए नाम भी याद हो और पुराने भी याद हो। और आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो नौरसावा का नया नाम चौधरी कुंभाराम आर्य, नौरसावा का नया नाम चौधरी कुंभाराम आर्य। लूणकरण सर कंवर सेन, करण सर कंवर सेन, करण सर कंवर सेन। गजनेर पन्नालाल बारूपाल। बांगड़ वीर तेजाजी। कै कोलायत, कै करणी, कै कोलायत, कै करणी। फलोदी जाम्बोजी, गुरु जंबेश्वर। पोकरण जय नारायण व्यास। नाम याद हो जाएंगे, सब याद होगा, लेकिन दोहराना पड़ेगा, बार बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के। क्योंकि जब हमने शुरुआत की इसको बनाने की तो हमने क्या किया? एक एक पॉइंट लिखा। आपके सामने पहले कच्चा नक्शा बना, फिर उसके बाद में मैंने एक एक पॉइंट लिखा, फिर मैंने कहा भी इस नक्शे में इधर ये लिखो, इधर ये लिखो, आपने लिखा। तो अब क्या हुआ? ये पूरा एक नक्शा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि याद ना रहे,
हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? ब्रह्मास्त्र कोर्स में लाइव? ब्रह्मास्त्र कोर्स क्यों ले लिया जब आपने यहाँ पे ऑफलाइन फीस दे दी 12,000 रुपए, तो फिर ब्रह्मास्त्र कोर्स की क्या जरूरत थी? ठीक है, मतलब ब्रह्मास्त्र कोर्स में रिपीट हो जाएगा। चलो ये भी एक अच्छी बात है। अभी ब्रह्मास्त्र कोर्स में अभी लाइव आऊंगा 6 तारीख से। बाकी कोर्स में है वीडियो, लेकिन 6 तारीख से लाइव क्लास रहेगी। लेकिन पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। कोर्स ले लिया, 10 किताबें खरीद ली, अगर कोई कहे कि मैंने एक बहुत अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। कोई कहे मैंने 10 किताबें ले ली मार्केट की, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। एक किताब को 10 बार पढ़ने वाले का हो जाएगा, लेकिन 10 किताबें लाने वाले का तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक ही किताब को कभी ढंग से नहीं पढ़ पाता। आपने कोर्स ले लिया, आप ऑफलाइन भी आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए। ऑफलाइन आपने पढ़ा, आपको लगा ये टॉपिक कमजोर रह रहा है, ऑनलाइन देख लिया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने लेके छोड़ दिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ। बार बार हमें इस चीज को दोहराना तो पड़ेगा, और दोहराएंगे तो याद रहेगा। देखो, सबसे बड़ा विश्व का अगर उदाहरण लेना हो तो बार बार दोहराने से हनुमान चालीसा याद हो जाता है। अर्थ एक बात का ही नहीं पता। कोई पूछ ले कि हनुमान चालीसा याद है कि जी याद है, अर्थ बताओ कि जी नहीं पता। लिख करके दिखाओ कि साहब बहुत गलतियां करेंगे, लिखना भी नहीं आता, फिर भी याद है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली, हमने बार बार उस चीज को दोहराया, याद हो गया। अभी रीट के रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आई, कंपटीशन तो कुछ था ही नहीं। पीटीआई का रिजल्ट आया है अभी, आप सब जानते हैं कि पीटीआई के परिणाम जो जारी हुआ, 5,500 के करीब पोस्टें थी, 2,000 पोस्ट खाली रह गई। तो ये बताओ कंपटीशन कहां था? कंपटीशन तो था ही नहीं। अब कोई कह दे कि साहब इसमें तो 50,000 70,000 फार्म भरे गए और पोस्टें तो 5,000 है, अरे मैं कहता हूं 2,000 तो फिर भी खाली रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक डर और या दूसरे की तुलना, कि पेपर करने बैठे सबके 40% बन रहे थे, लेकिन सबको एक ऐसा लग रहा था कि नहीं 40 से सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ तो और करें, नहीं तो और पता नहीं कितने करके आएंगे पेपर में क्वेश्चन। और ये और कौन है कोई नहीं जानता, सबके दिमाग में है कि और पता नहीं क्या करके आएगा, और एक भीड़ है और कुछ भी नहीं है। तो बस आप है ना, हमेशा जब क्लास के टेस्ट हो तो आप इस तरीके से दिया करो कि जैसे ये फाइनल टेस्ट हो रहे हैं अपने, अगर इस तरीके से दोगे तो देखो 100% आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको लगेगा कि एक दिन ऐसा पेपर देना है, फिर तो हो जाएगा बढ़िया। नहीं तो अगर आप यहाँ क्लास में, अब भी मैं अलग अलग बहुत दूर दूर तो नहीं बिठा सकता, क्लास चल रही है अपनी, लेकिन इसके अंदर टेस्ट दिया, ईमानदारी इतनी रखो कि बराबर वाले का दिखे तो भी नहीं देखना अपनी को, तो फिर देखना कि फिर आपको कंट्रोल होगा उसके ऊपर कि नहीं मेरे को जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करूंगा, भले ही मेरे 50 ही सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी आए हैं रीट के रिजल्ट आ रहे हैं, आप सब जानते हैं लेवल 1 के 2 गुणा में पास किए हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके नहीं हुए होंगे। मैं ये कहता हूं उनको मायूस नहीं होना चाहिए, वो अपनी तैयारी को करे, क्या पता उनकी किस्मत में लिखा हो 2024 में लगेंगे, है ना। मेहनत अपने हाथ में है, अपने तो मेहनत कर सकते हैं। और अब उनको, मैं ये नहीं मानता कि उनको बहुत ज्यादा अलग से तैयारी है, उसके पास मैटर है सारा, जिस संस्थान से उसने पढ़ा उसको दोहराता रहे, उसको दोहराता रहे, और बार बार दोहराएगा तो उसको देखो मैनेजमेंट जीके वगैरह सब याद हो जाएगा। जिस तरीके से इस नक्शे के अंदर कि अगर बार बार हम दोहराएंगे तो ये भी याद हो जाएगा, लेकिन पहले आपने थोड़ा सा एक रफली नक्शा लिया, पॉइंट लगाए, धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क किया, सारा याद हो गया। वही चीज है। और घर पे जाके थोड़ा सा मनन किया करो, आंखें बंद करके, कि ठीक है कि आईजीएनपी भाई सतलज और व्यास, है ना, थोड़ा सा मनन करोगे तो 100% याद भी होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।